Hi everyone. So today we are going to learn about NCF. So the first question is कि ये NCF होता क्या है. ठीक है. तो देखो NCF क्या होता है, फुल फॉर्म तो तुमको आती होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म. और अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ NCF, तो NCF एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक फ्रेमवर्क हमको मिलता है, जिसमें जो टीचर्स हैं, स्कूल है या फिर जो स्कूल का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा सो दैट जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले वहाँ से, और वो बच्चों के लिए मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से निकाल सकें. इसको ध्यान में रख के एक NCF जो डॉक्यूमेंट था वो बनाया गया था. NCF में जो फ्रेमवर्क है, F से फ्रेमवर्क आप समझ ही जाओ. और करिकुलम का इसमें नेशनल यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ये पूरे ऑल अराउंड द जो हमारा नेशन है उधर तक, मतलब हर जगह पे सेम चीज़ को लागू किया गया था. ठीक है. और जो NCF है वो 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में, और अब जो हम लेटेस्ट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो आ रखा है 2005 में. ठीक है. जो NCF 2005 है वो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है, और वही आपको पढ़ाया भी जाएगा आपके जब कॉलेज में आप ये NCF पढ़ोगे. तो अब सवाल ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों थी. तो देखो इसकी ज़रूरत सारे बेसिक रीज़नों की वजह से थी. जो भी सारे हमारा जो स्कूल का जितना नेगेटिव्स निकाल सकते हो ना, वो सारे रीज़न आप यहाँ पे लिखो. जो स्कूल सिस्टम था वो इनफ्लेक्सिबल था, जो लर्निंग थी वो आइसोलेटेड थी, वो पैसिव थी, और वो बर्डन की तरह काम कर रही थी बच्चों के लिए. जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा था, और क्रिएटिविटी की आपके स्कूल में कोई जगह ही नहीं है. जो नॉलेज है वो सिर्फ पैसिव इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, वो स्टोर किए जा रहे हैं, पर उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. तो इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रख के ये निकाला गया स्कीम कि हम एक ऐसे करिकुलम का निर्माण करते हैं जिसमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए एक बेस्ट पॉसिबल करिकुलम अक्रॉस द नेशन निकाला जाएगा. अब जो डेवलपमेंट NCF की वो कैसे हुई. सो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में जो चेयरमैनशिप थी ऑफ प्रोफेसर यशपाल, और उनके अलावा 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स को इस कमेटी में शामिल किया गया था. और इन लोगों ने इसको डिस्कस करा और पास करा CABE में ऑन 7 सितंबर 2005. बिल एक बार यहाँ पे पास हो गया 2005 में. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बिल का पर्सपेक्टिव क्या था, मतलब इसका जो बेसिक की थी वो क्या थी, कि किस पे फोकस करना है. तो सबसे पहले इनको फोकस करना था स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे. करिकुलम लोड को रिड्यूस करना था. एजुकेशन क्वालिटी का होना चाहिए एंड फॉर ऑल होना चाहिए, और इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी किसी में आप भेद कर रहे हो. सबके लिए इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स मेंशन करे हैं कि इनके सिद्धांत वगैरह क्या आते. सो सबसे पहले इनका प्रिंसिपल है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. ठीक है. बच्चों के साथ में ऐसा नॉलेज शेयर करना चाहिए जो उनको आगे जाके हेल्प करे, ना कि जो सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है वो दिया जाए. फिर जो लर्निंग है वो रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, वो एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं देखना, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है बच्चे का. सिर्फ वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इंटीग्रल होना पड़ेगा. ठीक. और जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, मतलब जो आपका सिविक्स वगैरह, वो ऐसा होना चाहिए कि जो नर्चर करे आपका कंट्री को, रेदर देन मतलब उसका लूप होल्स वगैरह, किसी का भी लूप होल वगैरह बताए या बुराई करे. जो आपकी टीचिंग है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि जो आपका पैसिव टीचिंग होता है वो चलना चाहिए. और जो आपका पैडागॉजी है वो काफ़ी क्रिटिकल होना चाहिए. पैडागॉजी टर्म ही यहाँ पे पहली बार इस्तेमाल किया कि पढ़ाने का तरीका सुधारना होगा. ठीक है. क्योंकि इससे पहले सिर्फ कंटेंट पे बात हो रही थी, पढ़ाने के तौर तरीकों पे नहीं हो रही थी. अब हम बात करते हैं यहाँ पे लर्निंग की. सो लर्निंग शुड बी डन बाय चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी. बच्चों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाना है, ना कि अपनी सुख सुविधाओं को या स्कूल में जो अवेलेबल है उसको देख के. हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब कि आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है. रूम फॉर चिल्ड्रंस थॉट क्यूरियोसिटी. बच्चों को आपको स्पेस देना है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक्टिव रखना है, उसको पैसिव नहीं बनाना. कनेक्टिंग नॉलेज आउटसाइड द स्कूल. ठीक है. एक्सपीरियंशियल नॉलेज उनको देनी है. बच्चे ऐसे नॉलेज देना उनको जिसको वो बाहर जाकर यूज़ कर पाएँ, जिससे वो अर्न वगैरह भी कर पाएँ. ठीक है. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, हर एक को इंक्लूड करना है, नो मैटर व्हाट, कोई भी जो कास्ट, सेक्स, जेंडर, रोल कुछ भी हो, आपको हर एक बच्चे को इंक्लूड करना और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है. रोल ऑफ टीचर शुड बी ऑफ अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ डिक्टेटर. ठीक है. अब यहाँ पे बात आई है करिकुलम की. तो उन्होंने करिकुलम में बोला कि 3 लैंग्वेज आ जाएंगी यहाँ पे, जिसको आप मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहते हो. इंग्लिश, हिंदी के अलावा आपकी मदर टंग भी आएगी. ठीक है.
टीचिंग मैथ्स, जो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो मैथ्स अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आपका जो बच्चे का डेवलपमेंट है रीजनिंग का वो होगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आएगी। साइंस में भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आती है, क्यूरियोसिटी शांत होती है आपकी, क्रिएटिविटी आपकी बाहर निकल के आती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों आपकी बेटर होती हैं। सोशल साइंस में आपको आपके मॉरल राइट्स के बारे में पता लगता है, और आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, आपका भारत के बारे में पता लगता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका जब क्या बना था वो सब, मतलब जो आपका बारीक नीतियाँ उनके बारे में आपको पता लगता है। और इसके अलावा मतलब वही इंग्लिश हिंदी वगैरह सब्जेक्ट्स थे वो मैंने लिखे नहीं, वो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वही आपको सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ती है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड कर दिया था असेसमेंट को, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस साल के एंड में आप कर रहे हो, आप इसको जो आपका FA SA वगैरह या बेशक मिड टर्म टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब की तरह आप असेसमेंट लेते रहोगे। अब लास्ट इसमें बात आती है कि सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले जो क्लास में टीचर इस टू स्टूडेंट का रेशियो है वो हो गया 1:30 का। जो एग्ज़ाम थे वो छोटे कर दिए गए, शॉर्टर ड्यूरेशन के कर दिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिए। गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए बोला कि ये पक्का होना चाहिए स्कूल्स में, क्योंकि इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है। और जो एग्ज़ाम थे उनको कंटेंट बेस्ड टीचिंग के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ में प्रेजेंट करने पे जोर दिया गया। सो आई होप अब आपको मस्त समझ आ गया होगा NCF क्या होता है। बाय।